नमः शिवाय। भक्तों, आज आकाश से लेकर पृथ्वी तक केवल एक ही नाम गूंज रहा है, महादेव। जब आषाढ़ के मेघ विदा होते हैं और श्रावण की पहली बूंदें धारा को तृप्त करती हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व की चेतना जागृत होती है, भगवान सदाशिव। सावन का पहला सोम यह केवल एक तारीख या दिन नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस चेतना से जुड़ने का महा अवसर है जो सर्वव्यापी है, जो अनादि है, अनंत है। आज का यह दिन मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करने वाला और जीवन में अटूट सुख शांति लाने वाला माना गया है। यदि आप आज सावन के पहले सोमवार का व्रत रख रहे हैं या भगवान शिव की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो अगले कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने ध्यान को एकाग्र कर लीजिए। आज की इस वीडियो और कथा में हम न केवल सावन के अलौकिक रहस्य को जानेंगे, बल्कि प्रातः काल से लेकर संध्या तक की संपूर्ण शास्त्रोक्त पूजा विधि और सावन सोमवार की उस महापौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसने मृत प्राणी को भी पुनर्जीवन दे दिया था। आइए श्रद्धा का दीप जलाएं और भक्ति के महासमुद्र में डुबकी लगाएं। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण 12 महीनों में सावन का महीना और उसमें भी सोमवार का दिन भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। पौराणिक ग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे, परंतु उन रत्नों से पूर्व निकला था कालकूट हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड और दाहक था कि उसकी अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब समस्त देव और दानव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। जीवों की रक्षा के लिए औढ़र दानी भोलेनाथ ने बिना छल गंवाए उस भयंकर विष को अपने हाथ में लिया और पी गए। परंतु विष की उष्णता इतनी अधिक थी कि यदि वह पेट में जाता तो सृष्टि नष्ट हो जाती और यदि बाहर रहता तो प्रजा जल जाती। इसलिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की भयंकर तपन को शांत करने के लिए समस्त देवताओं ने, नागों ने और प्रकृति ने भगवान शिव पर शीतल जल, गंगा जल, कच्चा दूध, भांग, धतूरा और बेल पत्र अर्पित करना प्रारंभ किया। यह घटना श्रावण मास में घटी थी। जल की शीतलता से शिव जी का संताप शांत हुआ था। तभी से भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार के दिन मुझे प्रेम से शीतल जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट और विष रूपी दुख दूर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सोमवार का दिन सोम यानी चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन का कारक है और भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। सावन सोमवार का व्रत करने से मनुष्य का मन नियंत्रित होता है और जीवन में मानसिक शांति आती है। आइए अब हम जानते हैं कि सावन के इस पहले सोमवार को आपको किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सावन सोमवार की पूजा को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए शास्त्रों में बताई गई विधि का पालन विस्तार से करें। सावन के पहले सोमवार को सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 से 5:30 के बीच उठें। अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तेल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ, बिना सिले या धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन हरे, सफेद या पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल या काले वस्त्र धारण करने से बचें। स्नान के पश्चात अपने घर के मंदिर में या पास के शिव मंदिर में जाएं। अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, तांबे का सिक्का और एक बेलपत्र लें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के सामने बैठें। हाथ जोड़कर मन में यह संकल्प बोलें, हे देवाधिदेव महादेव, हे जगदम्बे माता पार्वती, आज सावन के प्रथम सोमवार को मैं आपकी प्रसन्नता, अपने परिवार के सुख शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति हेतु सावन सोमवार का निराहार या फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जाने अनजाने किए गए पापों को क्षमा करें। तत्पश्चात हाथ का जल और सामग्री भगवान शिव के चरणों में छोड़ दें। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व इन सामग्रियों को एकत्रित कर लें।
शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर, सफेद चंदन, भस्म, अष्टगंध और रोली, 108 या 21 बेलपत्र, बिना कटे फटे 3 पत्तियों वाले, धतूरा, भांग की पत्तियां, मदार के फूल, समी पत्र और कनेर के फूल, जनेऊ जोड़ा, मौली, धूप, गाय के घी का दीपक, अक्षत, इत्र, भोग के लिए ऋतु फल, केला, आम, सेब, पंचमेवा और मिठाई। अब शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत प्रेम और लयबद्ध तरीके से करें। प्रत्येक वस्तु अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाएं, यह बुद्धि और स्वास्थ्य देता है। फिर दही चढ़ाएं, यह जीवन में स्थिरता लाता है। तत्पश्चात शुद्ध घी चढ़ाएं, यह ओजल बल प्रदान करता है। फिर शहद चढ़ाएं, यह वाणी में मधुरता और आकर्षण लाता है। अंत में शक्कर अर्पित करें, यह जीवन में मिठास घोलती है। पंचामृत अर्पित करने के बाद पुनः शुद्ध जल और गंगा जल से शिवलिंग को अच्छी तरह धोकर स्वच्छ करें। अभिषेक के पश्चात एक स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को पोंछें और उनका भव्य श्रृंगार करें। भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, यदि संभव हो तो त्रिपुंड बनाएं। इसके बाद शिवलिंग पर भस्म लगाएं और इत्र अर्पित करें। अब माता पार्वती को रोली और कुमकुम लगाएं। भगवान शिव को जनेऊ और कलावा अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और डंठल आपकी तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय कहें त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तत्पश्चात धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल और समी के पत्ते चढ़ाएं। अब भगवान शिव के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। भगवान शिव को ऋतु फल, पंचमेवा और मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाते समय जल का आचमन कराएं। अब शांत चित्त से बैठकर सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय आपका ध्यान केवल भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए। भक्तों, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना की उस दुनिया में चलिए जहां भक्ति और भगवान का अलौकिक संबंध देखने को मिलता है। सतयुग की बात है, भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके पास अकूत धन संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे और समाज में अपार मान प्रतिष्ठा थी। परंतु एक पुरानी कहावत है कि हर चमकीली वस्तु पूर्ण नहीं होती। उस साहूकार के जीवन में एक ऐसा विशाल शून्य था, एक ऐसा गहरा दुख था जो उसके सारे वैभव को फीका कर देता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र पुत्री के बिना उसका विशाल महल शमशान के समान शांत और वीरान लगता था। साहूकार की पत्नी रोज रात को बिलख बिलख कर रोती थी और कहती, हे नाथ, इस धन दौलत का मैं क्या करूँगी जब कोई इसे संभालने वाला ही नहीं होगा, जब मेरी गोदी में खेलने वाला कोई लाल नहीं होगा तो यह सारा जीवन व्यर्थ है। साहूकार अति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने विचार किया कि केवल रोने से भाग्य नहीं बदलता, भाग्य को बदलने वाले तो केवल महादेव हैं। उसने प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखने का नियम बनाया। वह प्रातःकाल उठता, स्नान करता, शिव मंदिर जाता और पूरी निष्ठा से शिवलिंग का पूजन करता। संध्या समय वह पुनः मंदिर जाता, दीप जलाता और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। साहूकार कभी भगवान से बोलकर कुछ नहीं मांगता था। वह बस रोते हुए शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देता था। उसकी भक्ति में कोई छल नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता जगदम्बा पार्वती कैलाश पर्वत से भ्रमण करते हुए उस नगर के ऊपर से गुजर रहे थे। माता पार्वती की दृष्टि उस शिव मंदिर पर पड़ी जहां वह साहूकार अत्यंत कातर भाव से हाथ जोड़े रो रहा था। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। वे माता हैं और माता कभी अपने भक्त का दुख नहीं देख सकती। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, हे देवाधिदेव, जरा नीचे देखिए।
आपका यह भक्त वर्षों से हर सोमवार को इतनी कठिन साधना करता है। यह निष्काम भाव से आपके सामने अश्रु बहाता है। इसके जीवन में संताप न होने का बहुत बड़ा दुख है। हे नाथ, यदि आप जैसे औढ़दानी के रहते हुए भी आपका भक्त दुखी रहे तो इस संसार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा। भगवान शिव बोले, हे देवी, हे उमे, यह संसार कर्म चक्र और विधि के विधान से चलता है। प्रत्येक प्राणी को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख का योग नहीं है। यदि नियत के विरुद्ध जाकर मैं इसे पुत्र प्रदान भी कर दूं तो वह पुत्र इसके लिए अत्यंत दुख का कारण बनेगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने पुनः हठ किया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आपने तो रावण को, बाणासुर को, यहाँ तक कि भस्मासुर को भी वरदान दे दिए, फिर इस निर्दोष भक्त पर आपकी दया क्यों नहीं होती? आपको इसे पुत्र देना ही होगा। माता पार्वती का हठ देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु याद रखना, विधि के विधान को पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता। जो पुत्र इसके घर जन्म लेगा उसकी कुल आयु केवल 16 वर्ष होगी। 16वें वर्ष के अंत में उसकी मृत्यु निश्चित है। साहूकार उस समय मंदिर के एक कोने में छिपकर शिव पार्वती का यह अलौकिक संवाद सुन रहा था। जब उसने सुना कि उसे पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष ही जीवित रहेगा, तो उसका हृदय कांप उठा। उसे खुशी भी हुई और भयंकर आघात भी लगा, परंतु उसने इसे ईश्वर की नियति माना, सिर झुकाया और चुपचाप घर लौट आया। समय का चक्र घूमा। कुछ महीनों बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और कांतिवान बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजे, बधाइयाँ गाई गईं, गरीबों को वस्त्र और धन बांटे गए। साहूकार की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु साहूकार का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। वह जानता था कि इस खुशियों की मियाद केवल 16 वर्ष है। साहूकार ने उस बालक का नाम रखा अमर। साहूकार को आशा थी कि महादेव का दिया नाम शायद काल को भी मात दे दे। साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत और शिव पूजा को कभी नहीं छोड़ा। वह जानता था कि जो संकट महादेव ने दिया है उसका निवारण भी केवल महादेव ही कर सकते हैं। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। बालक अमर देखते ही देखते 11 वर्ष का हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और शिव भक्त था। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने विचार किया कि अब इसके विवाह की बातें उठेंगी, परंतु इसका विवाह कराना उचित नहीं होगा। इसे काशी भेजकर वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दिलानी चाहिए। साहूकार ने अपने साले यानी अमर के मामा को बुलाया। मामा बहुत ही धार्मिक और भद्र पुरुष थे। साहूकार ने अपने साले से कहा, हे भद्र, तुम अमर को अपनी देखरेख में शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में तुम जहाँ जहाँ भी रुकोगे वहाँ वहाँ भगवान शिव का भव्य पूजन कराना, यज्ञ और हवन का आयोजन कराना, ज्ञानी ब्राह्मणों को भोजन कराना और भूखे गरीबों को खुले दिल से दान दक्षिणा देना। रास्ते के खर्चे के लिए या धन की पोटली रखो। मामा ने साहूकार की आज्ञा सिर आँखों पर ली। बालक अमर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अपने मामा के साथ काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। मामा और भांजा यात्रा करने लगे। वे जिस भी गांव, नगर या जंगल के विश्राम स्थल पर रुकते, वहां तुरंत शिव प्रतिमा स्थापित करते, यज्ञ की वेदी बनाई जाती, वेद मंत्रों की गूंज होती और विशाल भंडार का आयोजन किया जाता। अमर स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों के पैर धोता और उन्हें भोजन परोसता। उसकी नम्रता और भक्ति देखकर हर कोई उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता, परंतु काल की घड़ी निरंतर टिक टिक कर रही थी। चलते चलते एक दिन वे चंद्रवती नाम के एक अत्यंत सुंदर नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर में एक बड़ा ही अजीब और दुखद नाटक चल रहा था। नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी का विवाह था। बारात एक पड़ोसी राज्य से आई थी, परंतु जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वह राजकुमार एक आंख से काना था और स्वभाव से अत्यंत दुष्ट था। राजकुमार के पिता को यह डर था कि यदि कन्या के पिता या राजकुमारी को राजकुमार के काने होने का पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा
और उनकी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए कान्हे राजकुमार के पिता ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगर में किसी सुंदर और तेजस्वी सर्वगुण संपन्न युवा की तलाश की जाए, जिसे मंडप में नकली दूल्हा बनाकर बिठाया जा सके। संयोगवश कान्हे राजकुमार के सैनिकों की दृष्टि साहूकार के पुत्र अमर पर पड़ी। अमर का रूप ऐसा था मानो साक्षात कामदेव पृथ्वी पर उतर आए हों। सैनिक अमर और उसके मामा को कान्हे राजा के सामने ले गए। राजा ने हाथ जोड़कर मामा से विनती की, हे श्रेष्ठ विप्र, आज मेरी इज्जत का प्रश्न है। आप केवल तोरण द्वार और सप्तपदी यानी फेरों की रस्म के लिए अपने इस सुंदर बालक को दूल्हा बना दीजिए। विवाह संपन्न होते ही हम इसे सकुशल आपको लौटा देंगे और बदले में आपको असभ्यों से तोड़ देंगे। मामा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राजा के अत्यंत मिन्नतें करने और नियत के खेल को देखते हुए वे तैयार हो गए। अमर को दूल्हे के राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिर पर मुकुट सजाया गया। अमर मंडप में बैठा। वेद मंत्रों के बीच अमर और राजकुमारी के साथ फेरे संपन्न हुए। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब कलेवा की रस्म हो रही थी और विदाई की तैयारी चल रही थी, तब अमर का अंतर्मन जाग उठा। उसने सोचा, यह राजकुमारी अब धर्म से मेरी पत्नी बन चुकी है। यदि मैं चुपचाप चला गया तो इस निर्दोष कन्या का पूरा जीवन एक काने और छली पुरुष के साथ नरक बन जाएगा। किसी के साथ धोखा करना सबसे बड़ा पाप है। मुझे सत्य उजागर करना ही होगा। परंतु राजा के सैनिक आसपास खड़े थे, इसलिए अमर बोल नहीं सकता था। अमर ने उपाय निकाला। उसने राजकुमारी के रेशमी दुपट्टे के कोने पर अपने पास रखी स्याही से स्पष्ट अक्षरों में लिखा, हे राजकुमारी, धर्म के अनुसार तुम्हारे साथ 7 फेरे मैंने लिए हैं। मैं तो अपनी शिक्षा पूर्ण करने काशी जा रहा हूँ, परंतु जिस पुरुष के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है और धोखेबाज है। तुम उसके साथ मत जाना। रेशमी वस्त्र पर यह लिखकर अमर चुपचाप अपने मामा के साथ काशी की ओर आगे बढ़ा। जब विदाई का क्षण आया और राजकुमारी अपनी चुनरी संभालने लगी, तो उसकी दृष्टि उस लिखे हुए संदेश पर पड़ी। राजकुमारी ने जब वह पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने तुरंत अपनी माता और पिता को बुलाया और चिल्लाकर कहा, मैं इस बारात के साथ नहीं जाऊंगी। यह पुरुष मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह तेजस्वी नवयुवक था जिसने मेरे साथ फेरे लिए और जिसने मेरी चुनरी पर यह सत्य लिखा है। मैं केवल उसी की प्रतीक्षा करूंगी। जब यह भेद खुला तो कान्हा राजकुमार और उसका पिता लज्जित होकर बिना दुल्हन के वापस लौट गए। राजा ने अपनी पुत्री के हठ को स्वीकार किया और अपने दामाद की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर अमर और उसके मामा काशी पहुंच गए। काशी मोक्ष की नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है। अमर एक महान गुरु के आश्रम में रहकर वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। देखते ही देखते दिन, सप्ताह और महीने बीत गए और अंततः वह काला दिन आ ही गया, अमर का 16वां जन्म दिवस। उसी दिन मामा ने काशी में एक विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया था। सैकड़ों ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। अमर भी सुबह से पूजा में बैठा था। दोपहर के समय अचानक अमर का शरीर कांपने लगा। उसके सिर में ऐसा भयंकर दर्द हुआ मानो सहस्त्रों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। अमर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी। अमर ने लड़खड़ाते कदमों से अपने मामा के पास जाकर कहा, मामा जी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मेरे सिर में असहनीय वेदना हो रही है। मैं अंदर कमरे में विश्राम करने जा रहा हूँ। मामा समझ गए कि जिसका डर था वही काल आ पहुंचा है। उनका हृदय बैठ गया, परंतु वे यज्ञ छोड़कर उठ नहीं सकते थे। अमर अंदर गया, बिछौने पर लेटा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शरीर ठंडा और प्राणहीन हो गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो मामा कांपते कदमों से अंदर कमरे में गए। उन्होंने अमर के शरीर को हिलाया, उसकी नाड़ी देखी। नाड़ी बंद थी, श्वास थम चुकी थी। मामा फूट फूट कर रोने लगे। वे अमर के शव से लिपटकर चित्कार कर उठे, हे महादेव, यह क्या किया आपने? एक निर्दोष बालक को उठा कर ले गए। इसके बूढ़े माता पिता का क्या होगा? वे तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। हे विश्वनाथ, रक्षा करो। मामा का करुण रुदन सुनकर आसपास के लोग और ब्राह्मण एकत्र हो गए। पूरे वातावरण में शोक की लहर दौड़ गई। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से काशी के ऊपर से गुजर रहे थे।
माता पार्वती जब किसी के अत्यंत करूर और पीड़ादायक रोने की आवाज़ सुनी तो उनका माता का हृदय दहल उठा। माता पार्वती व्याकुल होकर बोली, हे नाथ सुनिए, काशी नगरी में यह कौन प्राणी इतने आर्त स्वर में रो रहा है? इसको रोने से तो गंगा की लहरें भी थम गई हैं। चलिए प्रभु, चलकर इसके दुख का निवारण कीजिए। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर उस घर के आंगन में अदृश्य रूप में प्रकट हुई। जब माता पार्वती ने मृत पड़े बालक अमर के सुंदर चेहरे को देखा तो वे तुरंत पहचान गईं। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, यह तो वही साहूकार का पुत्र अमर है। आज इसके 16 वर्ष पूर्ण हो गए और यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, इसके पिता ने वर्षों तक बिना थके सावन सोमवार का व्रत रखा है। यदि यह बालक मृत ही रहा तो इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे और संसार से आपकी सोमवार व्रत की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि शिव की पूजा करने वाले का घर उजड़ गया। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे नीलकंठ, हे महाकाल, काल भी आपके अधीन है। आपको इस बालक को पुनर्जीवन देना ही होगा। यह मेरी हठ है, एक माता की विनती है। भगवान शिव ने अति गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, मृत्यु लोक का नियम अटल है। जो आया है उसे जाना ही है। यदि मैं बार बार काल के चक्र को तोड़ूंगा तो सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप सृष्टि के नियम बनाते हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए नियम बदल भी सकते हैं। इसके पिता के सोमवार व्रत के पुण्य का फल क्या यही है? आपको इसके पिता के व्रत की रक्षा करनी होगी। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम और माता पार्वती के इस हठ के आगे हार गए। आशुतोष महादेव का हृदय पसीज गया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे उमे, तुम्हारे प्रेम और इसके पिता के अनन्य सावन सोमवार व्रत के प्रभाव से मैं इस बालक को काल के पास से वापस खींच लाता हूँ। मैं इसे अमृत और दीर्घायु का वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने अपने कमंडल से अमृतमय जल निकाला और बालक अमर के मृत शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही शिव जी का जल पड़ा, बालक अमर के शरीर में चेतना लौट आई। वह ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई गहरी नींद से सोकर उठा हो। उसकी कांति पहले से भी 100 गुना अधिक दिव्य हो गई थी। मामा ने जब अपने भांजे को जीवित देखा तो वे अचंभित रह गए। वे समझ गए कि यह केवल और केवल भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा का परिणाम है। मामा और भांजे ने हाथ जोड़कर दिशाओं को प्रणाम किया। विद्या अध्ययन पूर्ण होने और नया जीवन प्राप्त करने के बाद अमर और उसके मामा बहुत सारा धन और ज्ञान लेकर अपने नगर की ओर वापस चले। मार्ग में वे पुनः उसी चंद्रवती नगर में पहुंचे। जब राजा को पता चला कि वही सुंदर नवयुवक जिसने राजकुमारी से विवाह किया था पुनः नगर में आया है तो राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा अमर और उसके मामा को बड़े आदर के साथ अपने राजमहल ले गया। राजकुमारी अमर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अमर के चरण स्पर्श किए। राजा ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया और अपनी पुत्री राजकुमारी को बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े, दासी और रत्न देकर अपने दामाद अमर के साथ विदा किया। उधर साहूकार के नगर में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। आज अमर के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। साहूकार और उसकी पत्नी अपने मकान की सबसे ऊंची छत पर जाकर बैठ गए थे। उन्होंने नीचे पानी की जगह पक्की जमीन पर छलांग लगाने की ठान ली थी। साहूकार की पत्नी रोते हुए कह रही थी, यदि आज मेरा लाल वापस नहीं आया, यदि महादेव ने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की तो मैं इस छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। साहूकार भी हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रहा था और मन ही मन महादेव को पुकार रहा था। तभी नगर के द्वार पर शंख की ध्वनि गूंजी। लोगों का शोर सुनाई दिया। साहूकार ने नीचे देखा, एक विशाल जुलूस आ रहा था। आगे आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे और एक भव्य रथ पर उनका पुत्र अमर अपनी सुंदर दुल्हन राजकुमारी के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ उसके मामा भी थे। साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली, परंतु यह आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। वे दौड़ते हुए नीचे आए। उसी रात ही भगवान सदाशिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठ साहूकार, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सावन सोमवार के निष्काम व्रत, अटूट श्रद्धा और निरंतर पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी उसी भक्ति के कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को काल के मुख से खींचकर दीर्घायु प्रदान की है। जो भी मनुष्य सावन सोमवार के इस कथा का श्रवण करेगा
उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय मिट जाएगा और उसके घर में सदा धन खाने का वास होगा। साहूकार की आंखें खुली। उसने भगवान शिव के चित्रे के सामने मस्तक नवाया। इसके बाद साहूकार का पूरा परिवार वर्षों तक परम सुख भोगता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, साहूकार की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की परीक्षा में धैर्य रखें। साहूकार जानता था कि उसका पुत्र अल्पायु है, फिर भी उसने शिव जी से शिकायत नहीं की और अपनी भक्ति जारी रखी। सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में ईश्वर का धन्यवाद करे। सत्य और धर्म का आचरण। अमर ने विषम परिस्थिति में भी राजकुमारी के साथ छल नहीं होने दिया और सत्य लिखा। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह विधि के लिखे विधान को भी बदल सकता है। तो भक्तों, आज हमने सावन के प्रथम सोमवार की इस परम पावन कथा और महापूजा विधि का श्रवण किया। मेरी महादेव से, माता भवानी से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस समय इस कथा को सुन रहा है या पढ़ रहा है, भगवान शिव उसके जीवन के सभी दुखों, कष्टों और पापों का अंत करें। आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहें और विवाहितों को मनचाहा और योग्य जीवन साथी मिले। दंपतियों के जीवन में प्रेम और संतान का सुख आए और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो भक्तों, सावन सोमवार के दिन एक समय फलाहार करें। नमक का सेवन करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस दिन किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें, असत्य न बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। सावन के अंतिम सोमवार को या 16 सोमवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन हवन कराएं। 14 या 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र और दक्षिणा दें और शिव पार्वती की आरती करके व्रत को पूर्ण करें। तो भक्तों, यदि आपको सावन के पहले सोमवार की यह संपूर्ण कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।